देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। बड़ी जरूरत है हमें क्रिकेट की, ये चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत जरूरत है हमें। और इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, ये एक सवाल जो है वो सबके माइंड में अभी तक है, जिसका काफी हद तक जवाब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने आ चुका है। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहते जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पे ये सब कुछ बंद नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो दूर की बात, अब पाकिस्तान में होने वाली बायलैटरल सीरीज पर भी खतरे के बादल मंडलाने लगे। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब और अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, उनका भी कल बयान आया था। तो उन दोनों के मैं बयान देख रहा था, उन दोनों के बयान से तो कहीं नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इंडिया की बात करने को भी पाकिस्तान से तैयार है। और इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड, दो तीन टॉप पोजीशंस में थे, दो टॉप पोजीशंस के बंदों ने बोला है कि हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं रखना चाहते। इन दो बयानों के बाद जो पाकिस्तान थोड़ी बहुत उम्मीद कर भी रहा था ना, आई थिंक दैट इज आल्सो बीन स्कटल्ड। लोग एक ब्रॉडर विजन से बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलकर अगर हम बात करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला है। वही बात होगी जैसे हम एशिया कप से पहले हमारे आई थिंक रमीज आजा साहब चेंज हो गए हुए थे, जिस टाइम हमने हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट किया था और हम इंडिया भी खेलने गए थे वर्ल्ड कप। तो ये बड़े नुमाया बात होती है कि अगर आपका पीसीबी चेयरमैन अचानक चेंज हो जाए ना रिजवान भी, तो पता लगता है कि यार ये ऊपर से कोई गेम हो गई है। आप आवाज उठाएं, यार आने दो यार, इंडियन टीम को कुछ नहीं होगा। वक्त तो देखो पाकिस्तान टीम का आएगा, अभी खराब चल रहा है, ये बात सबको पता है, लेकिन अगर आ गया ना वो मैं अलार्म लगा के सो रहा हूँ, जब वो वक्त आए ना तो मुझे जरा उठा देना, ठीक है? कि वो वक्त कब आएगा। अरे बाबा आएगा भी, 2010 में भी इसी तरह से हो गया था। असल में इन जैसे लोग जो है ना, वो बताओ क्या चाह रहे हैं, वो तो बोल रहे यार मजा नहीं आया यूएसए से हार के, मजा नहीं आया आयरलैंड से हार के। अरे बांग्लादेश नहीं यार, अभी हमें कुछ और चाहिए। अब मेरा ख्याल से डोमेस्टिक जो लड़के खेलते हैं ना, जो पूरा नेशनल अकेडमी में खेलते हैं, उनसे मैच करवाते, उनसे भी पाकिस्तान टीम हारी जाएगी, फिर सुकून आ जाएगा उस्ताद, अब सही है, अब मजा आ गया। मेरा बस चले तो मैं तो चुटकी बजाऊं और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, इंडिया आ भी जाए, हम भी वहां चले जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। दर हकीकत इस राइटिंग ऑन द वॉल है कि इंडिया पाकिस्तान आता हुआ नहीं दिख रहा, इंडिया पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके लिए कोई अजूबा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो कि आउट ऑफ नॉर्म है, जो कि कोई करिश्मा आप जिसको कह लो, कोई मिरेकल आप कह लो कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठे एक टेबल के ऊपर डायलॉग हो जाए और बिल्कुल सॉल्व हो जाए, वो होता हुआ दिख नहीं रहा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। कि आज हम सितंबर में खड़े हुए हैं भाई, अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा नहीं तो नवंबर आपको अनाउंस तो करना है ना। तो 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज, जो कि इतने सालों की एक इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल, वो मुझे सॉल्व होते भी नहीं दिखते। हालांकि हम बहुत दफा ये कहते थे कि पॉलिटिक्स शुडंट बी मिक्स विद द स्पोर्ट, लेकिन दर हकीकत है कि क्रिकेट को हटा के भी पॉलिटिक्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मिक्स जरूर होती है। रशिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू चल रहा है ओलंपिक्स के अंदर, रशियन जो एथलीट्स हैं वो रशिया के बैनर के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करते, वो एक इंडिपेंडेंट ओलंपिक बैनर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो वहां कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में आपको है। बहुत सारे मुल्क आपस में बात नहीं करते, बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जब वो ग्लोबल इवेंट्स में जाते हैं वहां उसका कोई ना कोई हीट आपको जरूर नजर आती है। सो दिस इज द करंट सिनेरियो राइट नाउ। मोहसिन नकवी का बड़ा क्लेम है, लेकिन ये क्लेम लॉजिक को समझ नहीं आता। बीसीसीआई सेक्रेटरी भी किस हैसियत में मोहसिन नकवी से डायलॉग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी को भी पता है कि इवेंचुअली उनको अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है। अब ये मत बोलिएगा बीसीसीआई सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे हैं, वो प्रोफेशनल टर्म्स में कोई काम नहीं करता। अभी आप बीसीसीआई सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअली समझिए। बीसीसीआई सेक्रेटरी को इजाजत लेने अपनी गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हमने इंडिया से पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हमारी गवर्नमेंट, जब हमने वर्ल्ड कप में जाना था तो गवर्नमेंट के पास ही गए थे ना परमिशन लेने, अब उन्होंने दे दी। अब आपकी गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी। सो इस मसले का हल मुझे तो निकलता हुआ दिखता नहीं है। दुआ ये जरूर रहेगी कि अमन हो, शांति हो, इज्जत हो। एक तरफ दोनों मजाहिब, जो सबसे बड़े मजाहिब हैं मुसलमानों का और हिंदुओं का, उन दोनों के बीच में एक इज्जत का रिश्ता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया जिस तरह शेप अप हो रही है,
लगता नहीं है कि ये मेरी एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं अपनी जिंदगी में देख पाऊंगा। शायद मेरे बच्चे देख लें, मेरी आने वाले नस्लें देख लें, लेकिन मेरी तो उम्मीद नहीं है कि मेरी जिंदगी के अंदर ये वाला वक्त मैं देख पाऊंगा। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें अब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के एक बयान ने पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ा दी है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम एक साथ नहीं चल सकते। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक हम पाकिस्तान के साथ बातचीत के फेवर में नहीं है। अमित शाह के इस बयान को 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से जोड़कर देखा जा रहा है और अमित शाह के इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि भारत सरकार टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी के लिए सरहद पार नहीं भेजेगी। अमित शाह का ये बयान उन पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते थे। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का एक बयान सुनने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है और भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहता। भारत सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के ये स्टेटमेंट इसी ओर इशारा करते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के हाथों घर में सीरीज हार का दर्द झेल रहे पाकिस्तानी अब इन बयानों को सुनकर पाक मीडिया और यूट्यूबर्स का रोना फिर से चालू हो गया है। लेकिन 2013 के बाद से ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाना बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों को क्यों लगता है कि भारतीय टीम 2025 में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी? पाकिस्तान ने ऐसे कौन से दोस्ती के नजराने पेश किए हैं जिस पर भारत को विश्वास हो जाए और भारत पाकिस्तान की बातों पर राजी हो जाए? इंडियन गवर्नमेंट टीम इंडिया को पाकिस्तान न भेजने पर हमेशा से क्लियर रही है, फिर चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट ही क्यों ना हो। अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता तो आईसीसी की ये जिम्मेदारी है कि टीम इंडिया के मुकाबले दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट कराया जाए और इसमें पाकिस्तान क्या चाहता है इसकी कोई अहमियत नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।